नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत से आज हम प्रवेश करेंगे अष्टम स्कंध में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत नवनीत अष्टम स्कंध मनवंतर वर्णन। अष्टम स्कंद का सबसे पहला श्लोक है। स्वायंभुवस्येह गुरो मनसोऽयं विस्तारः श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः। अष्टम स्कंध में मनवंतरावतार की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग जब 1000 बार पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग 1000 बार पूरे हो जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन। चारों युगों के वर्ष बताए हैं इस स्कंध में। 4,32,000 वर्ष पूरे होने पर कलयुग की समाप्ति होती है। अभी तो कलयुग का आरंभ ही है, केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग के वर्ष हैं 4,32,000। द्वापर के वर्ष हैं 8,64,000। त्रेता के वर्ष हैं 12,96,000 और सतयुग के वर्ष बताए हैं 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार ये चार युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज्य करते हैं। प्रत्येक मनु के राज्य में भगवान का एक विशिष्ट अवतार अवश्य होता है। प्रत्येक मनवंतर स्वयंभू मनवंतर है। स्वयंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञ अवतार, कपिला अवतार हुआ है। द्वितीय स्वारोचिष मनवंतर में भगवान विभु का अवतार हुआ है। तृतीय मनवंतर में भगवान सत्यसेन नाम का अवतार हुआ है। चतुर्थ मनवंतर में गजराज का उद्धार करने के लिए हरि नाम का अवतार हुआ है। हरि अवतार में भगवान ने गजराज का उद्धार किया है। इसी स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। आसीद गिरिवरो राजम श्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमन्यायो जनायुत मुच्छ्रितः। 8वें स्कंध के द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक है। त्रिकूटाचल पर्वत में अतिशय बलवान एक हाथी रहता था। वह बहुत बलवान था। उसके मस्तक में जब मद झरता तब बाघ, सिंह को भी भय लगता। वह जंगल का बड़ा राजा था, बड़े कुटुंब का मालिक था। एक बार बहुत गर्मी पड़ी थी, तब अपने कुटुंब को लेकर वह जल में खेलने लगा। हाथी को जल क्रीड़ा अतिशय प्रिय है। अनेक हथनियां हैं, अनेक बच्चे हैं। सभी के साथ गजराज जल क्रीड़ा कर रहा था। सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता है। उस सरोवर में एक मगर रहता था। वह मगर आता है और हाथी के पैर को पकड़ता है। मगर की पकड़ से छूटने का हाथी ने बहुत प्रयत्न किया, सफलता मिली नहीं। मगर का जोर जल में बढ़ता जाता है। हाथी जल में दुर्बल होता जाता है। हाथी स्थलचर है, मगर पैर छोड़ता नहीं है।
हथनियां और बच्चे प्रयत्न करते हैं, परंतु सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे हाथी डूबने लगा है। सभी को विश्वास हो गया कि अब यह डूबकर मर जाएगा। धीरे धीरे सभी लोग उसको छोड़ करके चले गए। बड़े कुटुंब का मालिक था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। कोई साथ में रहने को तैयार नहीं है। अब ये मरने वाला है, अकेला रह गया। तब उसकी बुद्धि में प्रकाश हुआ। मैं तो मानता था कि ये मेरे हैं, ये मेरी भूल है। मेरे साथ में कोई रहने को अब तैयार नहीं है। एकांत में ज्ञान प्रकट होता है। हाथी विचार करने लगा, ये मेरी भूल है। जिस कुटुंब के लोगों को मैं अपना मानता था कि ये मेरे हैं, उन सभी ने धोखा दिया। कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं। अब मैं भगवान की शरण में जाऊं। पूर्व जन्म में वह जिस महामंत्र का जप करता था, वह मंत्र उसे याद आ जाता है। पूर्व जन्म में उसने जितना जप किया था, यह भागवत में लिखा नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का जप करता था, वह मंत्र उसे याद आता है। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। जिसके संस्कार बुद्धि में अतिशय दृढ़ हैं, वे ही याद आते हैं। काम वासना के संस्कार अगर बुद्धि में दृढ़ होते हैं, यौवन में जहाँ प्रवेश किया, वे संस्कार जागने लगते हैं। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो कि सुख में दुख में भगवान का नाम याद आए। अंत काल में अति दुख होने वाला है, मरण महादुख है। भगवान के किसी नाम के साथ प्रेम करो कि अति दुख में भी भगवान याद आए। पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का वह जप करता था, उस मंत्र को उसे याद आता है। भगवान मेरे काल के भी काल हैं। काल भगवान का नौकर है। मैं शरण में आया हूँ। मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ काल रूपी मगर पकड़ने के लिए नहीं आए। जहाँ काल की गति है, वहीं भीति है। मुझे ऐसी जगह रहना है जहाँ कभी काल मगर आए ही नहीं। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा। इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा न होती हो। सभी के घर में यह कथा होती है। गजेंद्र जीवात्मा है, जीव है। जीव जिस घर में कुटुंब के साथ खेलता है, कुटुंब के साथ सुख भोगता है, उस घर में उसका काल बैठा है। जीव मस्त रहता है, गाफिल है। काल सावधान है। समय आने पर काल पैर पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना मरण समीप है। चलने की शक्ति ना रहे तो समझना मरण समीप है। अभी तो आपको बहुत देर है, घबराना नहीं, सावधान रहना। काल पैर पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना 6 महीने के अंदर मरण होने वाला है। काल जब पकड़ता है तब किसी का प्रयत्न सफल नहीं होता। घर के लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, किंतु प्रयत्न सफल नहीं होता। घर के लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत दिन तक सेवा करनी पड़े तो फिर आलस करने लगते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। जिनके लिए मानव पैसे की परवाह नहीं करता, जिनके लिए सभी प्रकार का भोग देता है, वे ही घर के लोग कभी कभी ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि अब यह मर जाए तो अच्छा है। गजराज समझ गया कि सभी ने मुझे धोखा दिया, कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मृत्यु की सैया में मानव हाय हाय करता है। हाथी हरि स्मरण करने लगा। मृत्यु की सैया में कितने ही लोग हृदय को जलाते हैं। बच्चों के लिए मैंने बैंक में इतने रुपए रखे हैं, अब कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं है, अब मेरे से कोई बोलता नहीं है। अंत काल में जीव अपने हृदय को जलाता है। हाथी हरि स्मरण करता है। मैं भगवान के चरणों में वंदना करता हूँ। भगवान मुझे ऐसी जगह ले जाएं जहाँ काल मगर कभी मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए। जिसको भीति है उसको शांति कैसी। काल की सभी को भीति है, सभी को काल का डर है। गजराज व्याकुल होकर के, हे गोविंद हे दामोदर,
प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, परमात्मा को पुकारता है। भगवान को दया आई, भगवान दौड़े हुए आए हैं, सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला है। मगर काल है, काल को सुदर्शन चक्र मारता है। सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है। सब में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। छठे चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। दैत्य और दानव एक तरफ, देव एक तरफ। देव और दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान कूर्म नारायण प्रकट हुए हैं। पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा है। देव दैत्य समुद्र मंथन करते हैं अमृत के लिए। अमृत निकला नहीं, विष निकलता है। भयंकर विष है। विष की गंध सहन नहीं होती है। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा, यह संसार ही समुद्र है। संसार में मिठास कम है, कड़वाहट ज्यादा है, खारापन ज्यादा है। खूब मंथन करें तो अमृत नहीं निकलता है मारने से। संसार समुद्र का विवेक से मंथन करना है। 16 वर्ष पूरे होने पर मानव जब यौवन में प्रवेश करता है तब मन में मंथन होने लगता है। पूर्व जन्म में जो सुख भोगा है उसके संस्कार जागने लगते हैं। यौवन में प्रवेश किया कि मन चंचल होने लगा। उस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यौवन काल में जो स्वतंत्र घूमता है उसका पतन हो जाता है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ती है। यौवन काल बड़ा खराब काल है। यौवन में स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं है। किसी संत के अधीन रहो, अपने माता पिता के अधीन रहो। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ, ऐसे महापुरुष इस संसार में बहुत ही कम हैं। यौवन में स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं है। यौवन काल में सावधान रहो। अपने मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो। पर्वत हिलता नारायण, पर्वत हिलता नहीं, चलता नहीं, डोलता नहीं है। पर्वत को, मन को पर्वत के जैसा स्थिर रखना है। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 2-4 घंटे मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो, अमृत मिलेगा। निराधार मन डूबता है। पर्वत को कोई आधार चाहिए, नहीं तो डूब जाए। नारायण नारायण। पर्वत को कोई आधार चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। मंत्र और मूर्ति में मन को रखो। मंत्र जप करने में मानव को आलस आए, मंत्र से मन हट जाए तो मन को मूर्ति में रखो। मंत्र सेवा और मूर्ति सेवा दो करना है। मंत्र सेवा और मूर्ति सेवा जो करता है, मंत्र और मूर्ति में जो मन को रखता है उसको अमृत मिलता है। भक्ति अमृत है, ज्ञान अमृत है। ज्ञान भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। बड़े बड़े राजा लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं करता, किंतु तुलसीदास जी महाराज को जगत में सभी याद करते हैं। मीराबाई को जगत याद करता है। संत अमर होते हैं। जो भक्ति रूपी अमृत का पान करता है उसको काल नहीं मार सकता। संत आज भी हैं, संत अमर हैं। भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है उसको काल नहीं मार सकता। देव दैत्य मंथन करते हैं अमृत के लिए, निकलता विष है। जो भगवान के पीछे पड़ता है, भगवान आरंभ में उसकी थोड़ी परीक्षा करते हैं, उसको विष देते हैं। विष सहन करके भी जो भक्ति करता है उसको अमृत मिलता है। प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक परिस्थिति नहीं चल रही, सही समय नहीं चल रहा, यही विष है। एक साधारण वस्तु लेनी हो तो मनुष्य कसौटी करता है, चेक करता है, अच्छा है नहीं अच्छा है, असली है नकली है। भगवान भी थोड़ी परीक्षा करते हैं। जो भगवान के पीछे पड़ता है उसको भगवान पहले विष देते हैं। जो विष सहन करता है उसको अमृत मिलता है।
आपको कोई निंदा करे तो सहन करो। निंदा ही विष है, प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, दुख ही विष है। विष को सहन करके जो भक्ति करेगा उसको ही अमृत मिलेगा। विष को सहन करके जो भक्ति करेगा उसको ही अमृत मिलेगा। जो भगवान के पीछे पड़ता है उसको घर के लोग त्रास देते हैं। जो घर में बहुत भक्ति करता है वह घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता। यह बहुत भक्ति करेगा तो कभी मेरे उपयोग में नहीं आएगा, मेरा काम नहीं करेगा। घर के लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि यह संसार का सुख भोगे तो मेरे काम आएगा। घर में बहुत भक्ति करता हो तो घर के लोग उसका साथ नहीं देते, दुख देते हैं उसे। घर में जो त्रास सहन करता है, दुख सहन करके जो भक्ति करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। दुख सहन करो, दुख ही विष है। भगवान शंकर की जो पूजा करता है उसके मस्तक में ज्ञान गंगा आती है। ज्ञान गंगा को जो मस्तक में रखता है वही विष सहन कर सकता है। सभी देव शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नम त्रैलोक्य दहनाद विषात। जगत को विष जलाता है, निंदा ही विष है। निंदा सहन करो, आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। विष सहन करके भक्ति करो। सभी देवों ने शिव जी की स्तुति की है। शिव जी भगवान विष का पान करते हैं। शिव जी महाराज विष को गले में रोक करके रखते हैं, पेट में जाने नहीं देते। शिव जी ने जगत को बोध दिया कि कभी पेट में विष रखना नहीं। विष क्या होता है? कर्कश वाणी ही विष है। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले उसे भूल जाओ, पेट में नहीं रखना। पेट में रखने से कभी याद आएगा तो दुख होगा। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले उसे भूल जाओ। विष को शिव जी ने पेट में जाने नहीं दिया, विष को गले में रोक कर रखा। हृदय में नारायण है। नारायण का दर्शन करता हुआ मानो नाम अमृत से उसकी पूजा करे। हृदय में भगवान का दर्शन करता हुआ भगवान के नाम का जप करे तो अमृत मिलेगा। पेट में कभी विष रखना नहीं। शिव जी ने जगत को यह संदेश दिया है, यह बोध दिया है, यह ज्ञान दिया है। जो पेट में विष रखता है उसको अमृत नहीं मिलता। पेट में प्रेम रखो, अमृत मिलेगा। विष को बाहर मत निकालो, गले में रोक कर रखो। आपका कोई नुकसान करे, आपको कोई दुख दे, उसको दो कर्कश शब्द सुनाने की इच्छा होगी तो गले में रोक लो। कर्कश वाणी बाहर मत निकालो। किसी को दुख हो ऐसा शब्द बोलना नहीं। आपके लिए कोई खराब बोले तो दुख मानना नहीं, आपको फिर अमृत मिलेगा। शिव जी महाराज गले में विष रोक लेते हैं, विष को बाहर नहीं जाने देते, विष को पेट में भी नहीं जाने देते। शिव जी विष का पान करते हैं। शिव जी का कंठ नीला हो गया है, इसीलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। दैत्य और दानव तथा देवता समुद्र मंथन करने लगे हैं। देव और दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र से नारायण समुद्र से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, अनेक रत्न निकले हैं। देव दैत्य समुद्र का मंथन करते हैं। तभी समुद्र से साक्षात महालक्ष्मी जी बाहर आई हैं। श्री महालक्ष्मी माता की जय। ब्राह्मण माता जी का जय जयकार करते हैं। वेद मंत्र बोल करके माता जी का अभिषेक किया है। हिरण्यवर्णाम हिरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो माँ आवह। अभिषेक करने के बाद सखियां माता जी का सुंदर श्रृंगार करती हैं। सभी को ऐसी इच्छा हुई कि लक्ष्मी मेरे को मिले।
लक्ष्मी ने कहा है, योग्य पति को मैं विजय माला अर्पित करूंगी। सभी बैठ जाओ। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है